Perfect. Hey everyone, this is Prakash Parashar and welcome to Margdर्शन. So कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग फाइन. सो पिछली वीडियो में बताया था मैंने जेई प्रिपरेशन के बारे में, और आज बात करूंगा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में. बेसिकली उसमें बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ना कैसे चाहिए, कुछ मिस्टेक्स आप जो करते हैं, कुछ मटेरियल जो आपको फॉलो करना चाहिए, प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी, रिवीजन की स्ट्रेटेजी. इसी तरीके से पूरा वीडियो बनाया मैंने आपके लिए, कंप्लीट ट्यूटोरियल है, तो आप जा पूरा देख सकते हैं. और सबसे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करें. और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि अभी आप कैसी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हो, कितना घंटे आप पढ़ रहे हो, तो उससे खुद का भी मोटिवेशन आप बना सकते हो और साथ में दूसरों का भी मोटिवेशन आप कर सकते. तो चलिए शुरू करते हैं. बेसिकली ये वीडियो मैं जेई एस्पिरेंट्स और नीट एस्पिरेंट्स दोनों के लिए बनाया है मैंने. और इसमें क्या होगा कि जेई एस्पिरेंट्स के लिए 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है वेटेज वाला पोर्शन, और नीट वाले चाहे तो उसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा सा पोर्शन है, तो आप पूरे देखते रहिए तो अच्छा रहेगा. तो सबसे पहली बात मैं आता हूँ वेटेज की बात करूँ मैं. अगर जेई मेंस के लिए तो आउट ऑफ 25 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से. और अगर मार्क्स के हिसाब से बात करूँ तो लगभग 30 to 40% जो मार्क्स रहते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप स्कोर कर सकते हैं. इसका सिलेबस जो है वो थोड़ा ईजी सिलेबस है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, ज़्यादा घुमाने वाला नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो ज़्यादा है कि आप फिजिक्स से भी इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं मान सकते. उसमें मैकेनिज्म अलग अलग, आप सब चीज़ें कैसे पढ़ना है उसे मैं आगे डिस्कस करता हूँ. फिर सेकंड चीज़ बताता हूँ मैं, मिस्टेक्स. अब मिस्टेक्स बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं उस पर बात करते हैं. पहली गलती तो बच्चे यही करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने लग जाते हैं. यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप याद करके नहीं पढ़ सकते. उसे आप जितना प्रैक्टिस करोगे, उसके जितने मैकेनिज्म समझोगे उतना ज़्यादा करोगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक कोई रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है, उसे समझने वाला सब्जेक्ट है. तो पहली गलती तो यही करते हैं. और दूसरी बच्चे गलती भी यही करते हैं, यहीं से ये निकल के आती है कि वो ज़्यादा ही मैकेनिज्म को समझने लगेगा. अब मैकेनिज्म को ज़्यादा समझने लगोगे तो आप हर चीज़ में मैकेनिज्म लगाने लग जाओगे. अब वही चीज़ बार बार वही कॉन्सेप्ट काम नहीं आता. केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन तो होगा. तो एक्सेप्शन होने के कारण क्या होता है, कभी कभी कोई चीज़ आपकी गलत होती है. तो इस चीज़ को सही करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो. ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कि कहाँ कॉन्सेप्ट है और कहाँ एक्सेप्शन है. क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ही इम्पोर्टेंट है. कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन, तो दोनों में से ज़्यादा ही एक्सेप्शन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही ज़्यादातर गलतियाँ वही कराता है. थर्ड चीज़ पे आता हूँ, मटेरियल. अब मटेरियल कौन सा फॉलो करना चाहिए. एनसीईआरटी बेस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी अच्छी बुक होती है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देती है. और अगर आप रेफरेंस बुक भी फॉलो कर रहे हो तो रेफरेंस बुक में ऐसा करो कि उस पर IIT जेईई या जो नीट वाले बच्चे उनको नीट लिखा होना चाहिए, क्योंकि बुक अगर रेफरेंस फॉलो करते हो तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाती है. तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको MCQ वाली चीज़ें आनी चाहिए. तो उस हिसाब से आप क्या करो कि अगर IIT जेईई वाली बुक फॉलो करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. जैसे मैं मेरे टाइम पे हिमांशु पांडे प्रेफर करता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए. काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आप करना चाहो तो आप भी कर सकते हो. ज़्यादातर बच्चे जो कोचिंग जाते हैं उनके लिए मॉडल्स बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि क्या होता है कि मॉडल्स, मैं सबसे पहले प्रेफरेंस मॉडल को ही दूंगा, क्योंकि क्या होता है मॉडल जो बनी रहती है उनकी, तो काफ़ी सारी जगह से वो क्वेश्चन इकट्ठे करने का उसे अच्छे से जमाते, ताकि उसमें सारे तरीके के क्वेश्चन आ सके. अगर आप बुक फॉलो करोगे तो उसमें सब्जेक्टिव मैनर में क्या होगा कि एक जैसे क्वेश्चन ही चलते रहेंगे. तो आप मॉडल फॉलो करोगे ज़्यादा अच्छा है. तो जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते तो क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन आपको उसे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ फ्री में अवेलेबल है तो उसको ढूंढने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी. तो इस तरीके से आप इसका मटेरियल देख सकते हो. अब मैं स्ट्रेटेजी पे आता हूँ. स्ट्रेटेजी वाला पोर्शन थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि स्ट्रेटेजी सबसे इम्पोर्टेंट है कुछ भी पढ़ने के लिए. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. बेसिक की बात करूँ तो जैसे GOC होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये उसका बेसिक होता है. क्योंकि 11th में ये चीज़ आप पढ़ते हो तो जो 11th वाले बच्चे हैं और अभी वो पढ़ने वाले हैं, तो आपको इसका बेसिक अगर क्लियर रहेगा तो अच्छा रहेगा. तो जो 12th वाले बच्चे हैं जिनका चालू हुआ होगा अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो अपना बेसिक क्लियर कर ले पहले, और उसके बाद आगे प्रिपेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट जो है, जैसे डेटाइंस की स्टेबिलिटी, एसिड बेसिक स्ट्रेंथ, और मैं बात कर रिएक्शंस के मेन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के बारे में, तो ये सारी चीज़ GOC में कवर हो जाती है. तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको ये फ़ायदा देगा.
और अगर मैं बात करूँ सेकेंड चीज़ की, तो उसमें 70 to 80% जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं वो रिएक्शन बेस्ड आते हैं, तो आपको उसके लिए रिएक्शन सारी याद करनी पड़ेगी। कम से कम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT में जितनी रिएक्शन दी है वो सारी याद होनी चाहिए, क्योंकि उसी से आप पता लगा पाओगे कि क्या आपके मेन प्रोडक्ट बनने वाले हैं, क्या आपके बाई प्रोडक्ट बनने वाले हैं। जो NCERT की बात करूँ तो NCERT कितनी पतली बुक है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें भी कवर है, लेकिन GOC वाला पोर्शन भी ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है जिसमें रिएक्शन वगैरह आती है, और आगे वाले पोर्शन भी इतने बड़े बड़े नहीं हैं। तो आप NCERT से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कम से कम आप NCERT के अगर रिएक्शन याद रखो तो इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि अगर मैं आपको 2 बजे भी उठा के पूछूँ ना रात में, तो आपको वो रिएक्शन याद होनी चाहिए। तो आपको इस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यही चीज़ आपको IIT में बनाएगी। फिर कोचिंग वाले भी बहुत सारी रिएक्शन याद करने का बोलते हैं, तो आप वो भी याद कर सकते हो, वो एक्स्ट्रा है, लेकिन आपको मिनिमम कम से कम NCERT की चीज़ें याद होनी चाहिए। उसमें जो 20 to 30% क्वेश्चन जो रहते हैं वो मैकेनिज्म बेस्ड आते हैं, तो आपको मैकेनिज्म वगैरह याद करना पड़ेगा। अब केमिस्ट्री में बात करूँ ना तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पर्टिकुलर बात करूँ तो कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे ना तो कहीं पे भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। आपको इसमें केटाइंस की स्टेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी, एनाइंस की स्टेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी, आपको एसिडिक की स्ट्रेंथ पढ़ना पड़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ भी पढ़ना पड़ेगा, आपको रिएक्शंस के सारे बाय प्रोडक्ट भी याद रखने पड़ेंगे ताकि आप मेन प्रोडक्ट से उसको बता पाएँ। लोन पेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसी बहुत सारी चीज़ें आपको, जो बॉन्ड पेयर वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, और ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको आएगा तो आएगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना क्या होता है, कुछ ऐसे आखिरी में सब्जेक्ट कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं। जैसे चैप्टर में बोलो बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इनमें से हर साल एक क्वेश्चन आता है। IUPAC नॉमेनक्लेचर, इनमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चे उसको छोड़ देते हैं। काफ़ी सिंपल टॉपिक्स रहते हैं, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं रहते, और कॉन्सेप्ट तो इसमें कुछ भी नहीं रहता, बस याद करने वाली क्वेश्चन ही रहता है। तो आपको अगर ये चीज़ अगर आप कवर करोगे ना तो आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको जो छोटे मोटे क्वेश्चन है उसके भी आप नंबर आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो आते ही इससे। तो आपको ये चीज़ कवर करके चलना। एक लास्ट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि उसमें पुराने साल के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे को ये चीज़ तो पता ही है कि पुराने साल के जेईई का आप इतिहास उठा के देखोगे तो पुराने साल के क्वेश्चन वो रिपीट नहीं करते, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसी चीज़ है कि वो रिपीट होना ही है, कोई नया कॉन्सेप्ट तो लेकर आ नहीं जाएंगे वो लोग। तो आपको पुराने साल के कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहिए, तो इससे आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगी, आप अच्छे से सारी चीज़ें कर पाओगे। 5th पॉइंट पर आते हैं। 5th पॉइंट क्या है, रिविजन। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप ज़्यादा समय के लिए याद नहीं रख सकते। आपको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ही ये आप उसका रिविज़न करते रहें। अब रिवीजन करने के लिए आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि आप बार बार पढ़ रहे हो उसको, क्योंकि इससे आपके क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट और साथ में आपको पता चलेगा उसके एक्सेप्शंस के बारे में। तो आपको रिवीजन इस तरीके से करना है। मैंने रिवीजन की स्ट्रेटेजी आपको बताई एक बार पहले भी, टॉप 3 रिवीजन स्ट्रेटेजी बताई थी, आप जाके देख सकते हैं। फिर मैं रिवीजन में इस बार बोलूँगा सबसे ज़्यादा तवज्जो में वापस से शॉर्ट नोट्स पे दूँगा, क्योंकि क्या होता है कि जब 11th-12th का आप सिलेबस कंबाइन करते हो तो आपके पास एक पूरी कथा टाइप तैयार हो जाती है। मतलब उस कथा को पढ़ने के लिए आपको समय भी फिर उतना ही देना पड़ेगा इतना कथा को लेने पर। तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, आप शॉर्ट नोट से पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है ना। जब वही चीज़ अगर आप छोटी छोटी उसमें पढ़ोगे, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप इस तरीके से शॉर्ट नोट से पढ़ोगे तो आपको समय कम लगेगा। सबसे पहली बात, आपको जो फालतू की चीज़ें बहुत सारी जैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी आती है जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, वो चीज़ें भी आप स्किप कर सकोगे, तो आपको उससे भी एक टाइम कम लगेगा। तो इस तरीके से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अब 11th-12th में जो बच्चे हैं ना, मैं चाहूँगा कि आप खुद से अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें। मार्केट में अवेलेबल है वो अलग बात है, वो अभी इनके लिए काम आने वाले जिसकी जेईई इस बार है। लेकिन अगर आपकी जेईई अगले साल है तो आप क्या करो कि अभी से आप उसकी तैयारी करो शॉर्ट नोट्स बनाने की। जैसे आपका कोई सब्जेक्ट ख़त्म होता है और आप रिवीजन करने बैठते हो, उसके साथ में आप उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लोगे ना, तो उससे क्या होगा, एक सेल्फ मेड आपके शॉर्ट नोट्स में लगे, तो आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर किस जगह है। और इसका एक फ़ायदा ये भी ये रहता है कि आप उस चीज़ को जल्दी पकड़ सकते हो, क्योंकि
अगर आप दूसरी कोई बुक उठा के रखते हो या खुद के नोट्स देखते हो, दोनों में आपको फर्स्ट दिख जाता है। आप जो खुद के नोट्स देता है आप वो फटाफट पढ़ सकते हो, लेकिन वही अगर आप दूसरी बुक पढ़ रहे हो या दूसरे के नोट्स पढ़ रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरीके से आपको खुद के शॉर्ट नोट बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आने वाली वीडियो में मैं फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी बात करूँगा और साथ में दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो आप जुड़े ये मार्गदर्शन के साथ। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि एक कौन बनेगा IIT करके क्विज चला रहे हैं हम हमारे सोशल हैंडल्स पर। तो उसमें जो फ्यूचर IITians है उनको हम टारगेट कर रहे हैं ताकि अच्छे से अच्छा आपका प्रिपरेशन हो सके और ज़्यादा कोई टफ क्विज भी नहीं रहती और कोई इजी क्विज भी नहीं रहती है। एक मॉडरेट लेवल पे होता है जो JEE मेंस में जिस प्रकार क्वेश्चन आते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो आप जाके खेलें, मज़ा आएगा आपको भी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट। मार्गदर्शन, फाइंड योर डेस्टिनी।